17 तारीख को वार्ड नंबर 216 के प्रत्याशी महेश्वर सिंह को आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी एसडीएम कोर्ट नंदनगरी से जहां पर ऑब्जर्वर मीटिंग बुलाते हैं वहां से उनकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ करके उनको आम आदमी पार्टी के कार्यालय लेकर के जाते हैं। वार्ड नंबर 240 जौहरीपुर के कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर अपनी बात रखने से पहले मैं बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों में विशेष रूप से भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न पूज्य सच्चे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इस सदी के महानायक वामसेव टीएस4 बीआरसी और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर श्री कांसीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय न्यायप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को अपना आदर्श और प्रेरणा स्रोत मानते हुए उन्हें अपने हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को न सिर्फ उत्तर प्रदेश के उच्च सदन में भेजने का काम किया, बल्कि देश के सर्वोच्च सदन राज्यसभा में बोलने और बैठने का अवसर प्रदान किया। आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में हमारे साथ उपस्थित हरियाणा और दिल्ली प्रदेश के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय सचिव, आप सबके जाने पहचाने बहुत ही पुराने साथी इंजीनियर सीपी सिंह जी, दिल्ली प्रदेश के स्टेट कोऑर्डिनेटर, बहुत ही पुराने साथी इंजीनियर सतीश चौधरी जी, दिल्ली प्रदेश के जुझारू और बहुत ही कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, 240 जौहरीपुर की प्रत्याशी अनामिका गौतम जी, हमारे गंगा प्रसाद जी, भाई मिलिंद जी, भाई विजय भाई, हमारे जिले के प्रभारीगण नरेंद्र कुमार जी, सामने बड़ी संख्या में उपस्थित हमारी बहनें और इस वार्ड के भाग्य विधातागण, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले, चूंकि हमारे भाइयों ने जो बात रखी है उसमें मैं एक बात अनामिका जी के बारे में जोड़ देना चाहता हूं कि जिस तरह से इनका जुझारूपन हमें पार्टी के साथ साथ टिकट के लिए दिखाई दिया, हाथी के सिंबल के लिए जैसा जुझारूपन इनका दिखाई दिया, उससे एक बात बहुत क्लियर हो गई कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। अनामिका का जो हौसला था वो देखने के काबिल थी। इसकी मुस्कुराहट दिन भर की मेहनत के बाद रात को 10 बजे भी जब कार्यालय कभी 9 बजे आई तो इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट दिखी। इसके टेक्निकल कुछ खराबी थी नाम में। उस समय हमें भी लगा कि शायद इसका नामांकन रद्द हो जाएगा, तो हमारे दूसरे साथी गंगा प्रसाद जी थे, हमने उनसे कहा आप भी भाई नॉमिनेशन कर दो। सब लोगों की तय हुआ कि ऐसा ना हो कि कैंसिल हो जाए, क्योंकि इनके भी फॉर्म में भर चुके थे हम लोग, सब्स्टिट्यूट का कॉलम खाली नहीं था। बाद में दोनों साथियों के साथ बैठ करके सब लोगों ने, हमारे गंगा प्रसाद जी ने अनामिका को समर्थन दिया और जिस तरह का जोश और तालियों से आपने हमारी बातों का स्वागत किया है,
मैं ये जरूर कहूंगा, क्या नाम का गौतम सबसे पहले जीतने वाली हमारी रही बात पॉलिटिकल की चुनाव है तो चुनावी बात होना भी बहुत जरूरी है। और चुनावी बात होना इसलिए जरूरी है कि हम आजादी के 75 वर्षों में हम, हमारे समाज के लोग, हमारे पिता, हमारे दादा, आप लोगों के पूर्वज आजादी के बाद से लगातार या तो कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के सब्स्टिट्यूट के रूप में हम कभी जनता पार्टी, कभी जनता दल, कभी भारतीय जनता पार्टी और अब आम आदमी पार्टी को वोट देते रहे। लेकिन अगर हम गहनता से इन पार्टियों का अध्ययन करने का काम करें, केवल समझने का काम करें, इनकी मानसिकता को समझने का काम करें, इनके बयानों को समझने का काम करें, तो एक थाली के चट्टे बट्टे दिखाई देते हैं। एक ही थाली के कांग्रेस ने लंबे समय तक आपका वोट लेकर के आपके बारे में कागजी नीतियां बना करके आपका वोट लेने का काम किया और देने के नाम पे जो बाबा साहब ने हमें भारत के संविधान में अधिकार दिया था, उस अधिकार को भी लागू करने का काम नहीं किया। उदाहरण के तौर पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में 15% एससी के लिए, 7.5% एसटी के लिए और 1990 के बाद बीएसपी के बाद 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता था। हम 90 के बाद की बात ना भी करें, अभी पहले हम 1950 के बाद भारत के संविधान में लागू होने के बाद से जब पूना पैक्ट की अंतिम परिणति के बाद 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना, भारत का पहला संविधान बना, तो बाबा साहब के प्रयासों से हमें शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला और उसी आरक्षण का असली रूप भारत के संविधान में बाबा साहब ने देने का काम किया। हमें विधायिका में आरक्षण मिला, शिक्षा सरकारी नौकरियों में मिला, लेकिन मनुवादी राजनीतिक पार्टियों के नियत में खोट होने के कारण आजादी के 75 वर्षों के बाद भी स्टेट का तो छोड़ दीजिए, जो सेंट्रल में 15% एससी का और 7.5% एसटी का रिजर्वेशन है, उसका भी 50% लागू करने का काम इन्होंने नहीं किया। कांग्रेस के सब्स्टिट्यूट में हम लोग बीजेपी जैसी राजनीतिक पार्टियों को चुनते रहे और अब हमने दिल्ली में उलट पलट करके आम आदमी पार्टी को चुना। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं आम आदमी पार्टी की उपज दिल्ली के रामलीला मैदान की है। दिल्ली में आपको ले जाऊंगा 2009 से पहले का जो चुनाव, 9 से पहले जो एटॉमिक डील हुई थी, उसको लेके कांग्रेस पार्टी गिर गई थी। जब कांग्रेस पार्टी गिरने लगी तो लोगों को ऐसा लगा कि बहुजन समाज पार्टी की तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थर्ड फ्रंट की नेता के रूप में ऊपर उभरेंगी। लेकिन साथियों, ये लोग एकत्र होकर के इन लोगों ने बीएसपी की नेता आदरणीय बहन जी को आगे आने नहीं दिया। जब इनको लगा 2009 में जीतने के बाद 14 के चुनाव से पहले कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, भ्रष्टाचार की जननी है, तो इनको लगा कि कहीं ऐसा न हो कि आदरणीय बहन जी उत्तर प्रदेश में उस समय 12 तक मुख्यमंत्री नहीं, लोग उनकी तरफ मुखातिब हो जाए कांग्रेस से हट करके, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 2014 तक कोई हैसियत नहीं थी। उत्तर प्रदेश में उनके मात्र 7-8 एमपी थे, देश में भी बहुत बड़ी अच्छी स्थिति नहीं थी। उस समय बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी पार्टी बन चुकी थी। लेकिन तब अन्ना हजारे के माध्यम से कांग्रेस के भ्रष्टाचार को उजागर करने के बहाने इन्होंने रामलीला के मैदान में लोकपाल के बहाने, भ्रष्टाचार के बहाने भारतीय जनता पार्टी को आगे करने का काम किया। और उसी टीम की एक कड़ी है उत्तर इस दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी। जब ये आए तो इन्होंने जब झाड़ू चुनाव निशान अपना उससे हटकर के पार्टी बनाने, अन्ना हजारे से अलग हटके पार्टी बनाने का फैसला किया, जब झाड़ू निशान लिया
तो हमारे दलित समाज के लोग बोले तो हमारे समाज का लगता है अरविंद हमारा व्यक्ति है, लेकिन उनको क्या पता था कि ये नए नए तरीके से आप लोगों को गुमराह करना है। मैं बहुत ज्यादा लंबी बात नहीं आपको करूंगा, मैं आपको चंद उदाहरणों के साथ आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि ये दिखाते कुछ और हैं और करते कुछ और। ये दिखते तो दिए के साथ हैं, लेकिन असलियत में है हवा के साथ। ये दिखाई दिए के साथ देते हैं, लेकिन है हवा के साथ। मैं आपको इस बात को साबित करके दिखा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं आपको उदाहरण के तौर पे। जब जब ये सत्ता में आए, कि तीसरी बार शायद मुख्यमंत्री हैं, तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं, आप तीनों बार के कार्यकाल का इनका देख लीजिए। इन्होंने, अगर हम पहला कार्यकाल छोटा भी मान लें, दूसरा कार्यकाल तो पूरा कार्यकाल था। उन 5 सालों में दिल्ली प्रदेश में कितना बैकलॉग इन्होंने SC ST का भरने का काम, OBC का भरने का काम, कितना जो कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर हैं, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक के रूप में हो या फिर तमाम और ट्रांसपोर्ट में हो, उनमें कितने SC और ST और OBC के लोगों को भरने का काम किया। आज तक अगर आप देखें तो आए दिन सीवर में उतर करके मरने वालों का हाल कैसा होता आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। ये भी अगर हम छोड़ दें, इसको भी हम माफ कर दें, ये बाबा साहब का जब फोटो पीछे लगाते हैं तब तो इन्हें शर्म आनी चाहिए कि हम अगर बाबा साहब का फोटो पीछे लगाते हैं, बाबा साहब को अपना अनुयायी कहते हैं, तो बाबा साहब ने जो 6 दिसंबर 1956, जो 14 अक्टूबर 1956 को जब द्वितीय धाम चक्र प्रवर्तन करने का काम किया था, उसमें जो 22 प्रतिज्ञाएं लेने का काम किया गया था, जब इस बार वो 22 प्रतिज्ञाएं दोहराई गई तो इन्होंने क्या किया आप लोगों को पता है, उसको बताने की जरूरत है। उन 22 प्रतिज्ञाओं के रूप में इन्होंने क्या किया लेने वाले के साथ, उस लेने वाले को इन्होंने बुला करके इस्तीफा लेकर के उसको किनारे करने का काम। ये भी हम माफ कर देते हैं। क्यों माफ कर दें? क्योंकि साथियों उनके लिए 2 लाइन की बातें हैं कि औरों के जोर पे उड़कर दिखाओगे तो अपने, औरों के जोर पर उड़कर दिखाओगे तो अपने पैरों से उड़ने का हुनर भूल जाओगे। वो उनके साथ गए और उनको अपना नेता और अपनी पार्टी मानते रहे, इसीलिए उन्होंने इनको गुमराह करके इस्तीफा लेकर किनारे करने का काम। ये भी माफ कर देंगे। मैं आपको ताजा घटना बता देना चाहता हूँ और खास तौर से मैं दलित समाज के लोगों के बता देना चाहता हूँ कि 17 तारीख को, यही 17 तारीख को 3 दिन पहले की थी, 17 तारीख को वार्ड नंबर 216 के प्रत्याशी महेश्वर सिंह को आम आदमी पार्टी के विधानसभा क्षेत्र का अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी SDM कोर्ट नंदनगरी से, जहां पर ऑब्जर्वर मीटिंग बुलाते हैं, वहां से उनकी गाड़ी में जबरदस्ती बैठ करके उनको आम आदमी पार्टी के कार्यालय लेकर के जाते हैं, जहां पर हमारे प्रत्याशी ने बाकायदा, आप लोगों ने देखा होगा मीडिया के साथ उन्होंने बात करते हुए बताने का काम किया, दलित दस्तक को उन्होंने बाकायदा स्पष्ट रूप से बताया, FIR दर्ज करने का काम किया उस आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। साथियों आप लोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, वहां पर कौन था? वहां पर साथियों शाहदरा के विधायक और दिल्ली विधानसभा के साथियों स्पीकर वहां मौजूद थे, रामनिवास गोयल जी। रामनिवास गोयल जी ने उनको समझाने का काम किया कि बैठ जाओ, आपका जो खर्चा हुआ हम दे देंगे, जो भी होगा वो कर देंगे, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, और नहीं तो हम तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। जब उन्होंने बात नहीं मानी तब उनसे कहा चलो तुम्हें घर छोड़ देते, तो उनको घर नहीं ले गए साथियों, घर नहीं ले गए, कहां लेकर के गए? वो उस पटपड़गंज के आरओ के सामने लेकर के गए और उनका जबरदस्ती दस्तखत करा करके उन्होंने पर्चा विड्रॉ करा लिया, नामांकन उनका विड्रॉ करा लिया, उनकी प्रत्याशिता को विड्रॉ कराने का काम किया और साथियों देर तक उनको नहीं छोड़ने का काम किया। जब वो छूटे किसी तरीके से, घर पहुंचे और दूसरे दिन वो पुलिस थाने गए, लेकिन उनकी किसी ने रिपोर्ट लिखने का काम नहीं किया। इस थाने वाला उस थाने को भेजे, नंदनगरी वाला सीमापुरी भेजे, सीमापुरी वाला मयूर विहार भेजे, मयूर वाला फिर वहां भेजे। वो बेचारा शाम तक परेशान था। जब हमारे जिला अध्यक्ष सुशील जी उनको पता चला, वो लोग गए, दबाव बनाया, हमारे पास लेकर के आए, फिर हम लोगों ने उस पर कार्रवाई करने का काम किया। हमारे साथी CP सिंह जी, इंजीनियर सतीश चौधरी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई लक्ष्मण सिंह जी, हमारे तमाम साथियों ने
पूरी रात सीमा समझी कुशवाहा जी और समाज के तमाम 50 बटन खोला है भाई, गाड़ी खत्म हो गई, कोई बात नहीं, हमारी आवाज आ जाएगी वहां। फिर उसके बाद हम लोगों ने रात भर इस थाने उस थाने, यहाँ तक कि डीसीपी सबसे मिलने के बाद बमुश्किल उन्होंने कोई हमारी लिखने का काम नहीं किया पाया। तब जाकर डायल 100 के माध्यम से अपनी बात रिकॉर्ड कराई, तब उन्होंने उस एप्लीकेशन को रिसीव करके देने का काम किया। इलेक्शन कमीशन गए, बड़ी मुश्किल के साथ आर्गुमेंट करके इलेक्शन कमीशन में हमारे तमाम साथी, नौजवान साथी एडवोकेट थे, हमारी सीमा समझी कुशवाहा जी थी, सारे लोगों ने जाकर के इलेक्शन कमीशन